नमस्कार, मैं हृदय कुमार पुरोहित और आज पूर्वी चंपारण साहब का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है नियोजित शिक्षकों के संबंध में, उसमें पारा 60 यानी 60 नंबर बिंदु क्या है और 61 क्या है और 59 क्या है। और मैं बता दूं आपको कि नियोजित शिक्षकों का भविष्य इसी जजमेंट पर, इसकी आत्मा कहेंगे, उस जजमेंट की आत्मा कहेंगे जहां पे 59, 60 और 61 में वो बातें छिपी हुई हैं। यही जो 3 बिंदु है, साथ में हम ये इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि आरटी एक्ट 2009, जो शिक्षक अधिकार 2009 का सेक्शन 23 में क्या कहा गया है, कैस किस इसका अनुपालन करने के लिए कहा गया है। तो सेक्शन 23 में आखिर है क्या, और नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति के संबंध में 59 नंबर बिंदु में क्या कहा गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। चलिए तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो 60 नंबर बिंदु है वह क्या कह रहा है, और प्रोन्नति के संबंध में जो 59 है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। पहले हम 60 पे चर्चा कर लेते हैं कि वी मेक इट क्लियर दैट द एक्सरसाइज एज कैरिड आउट बाय द स्टेट इन कंटिन्यूइंग द नियोजित टीचर्स एंड मेकिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट्स एज एक्सक्लूसिव टीचर्स वुड हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द आरटी एक्ट 2009। ये कहता है कि हम ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य द्वारा नियोजित शिक्षक बनाए रखने और नियमित नियुक्ति विशिष्ट शिक्षक रूप में करने का जो अभ्यास किया गया, उसमें 2009 के आरटी एक्ट का अनुपालन करना होगा। यह स्पष्ट है कि कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 ऑफ आरटी एक्ट 2009, यानी 2009 के जो सेक्शन 23 है आरटी के एक्ट का, उसका अनुपालन करना होगा सरकार को। किस चीज के बारे में? नियोजित शिक्षक बनाए रखने और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नई नियुक्ति यानी नियमित नियुक्ति करने में जो किया जा रहा है। आइए हम एक और बात कर लेते हैं कि 61 क्या है। 61 कहता है द रीट पिटिशंस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अपहोल्डिंग द इम्प्यून रूल्स विद द स्पेसिफिक प्रोविजंस बीइंग स्ट्रक डाउन। ये कहता है कि रीट याचिकाओं का लगाए गए नियम को विशिष्ट प्रावधानों के तहत रद्द करते हुए निपटारा किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रक डाउन यूज किया गया है। हम इसमें यह भी देखेंगे कि स्ट्रक डाउन कहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। तो चलिए जो 59 नंबर पारा है, इसमें हम बात कर लेते हैं जो जजमेंट का 59 नंबर। ध्यान दीजिएगा, यही 59 नंबर है और इसी में स्ट्रक डाउन की बात की गई है। यानी हाई कोर्ट, ये 59 नंबर जो है, हाई कोर्ट इसमें कहा है कि द प्रोविजो टू रूल 4 ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स रूल 2023 इज स्ट्रक डाउन, यानी इसको क्या किया गया, नियम 4 को सीधे रद्द कर दिया गया। और रूल 12 ये को भी रद्द किया गया। रूल 12 क्या था? तो रूल 12 जो था वह था आपको 6 महीने के अंदर निपटारा को कर लेना था प्राधिकार में, और नियम 4 जो था उसको रद्द कर दिया गया। यानी परीक्षा देंगे जो शिक्षक वही विशिष्ट बनेंगे। और उसके बाद नियम इसमें था कि जो नहीं परीक्षा देंगे उनके लिए विशेष जो हमारे कमेटी जो गठित की गई थी वो निर्णय लेगी, उसका निर्णय अंतिम होगा। जबकि सरकार ने और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि उस निर्णय को हम लोग नहीं माने हैं, वो सिर्फ उनका सुझाव था। तो इस प्रकार नियम 4 को रद्द किया गया। प्रोन्नति के संबंध में मैं बता दूं आपको कि टोटल चीज ये 59 नंबर बिंदु के, जो 59 नंबर बिंदु है जजमेंट का, उसके 4 में, बस इसी में सब कुछ नियोजित शिक्षकों का भविष्य निहित किया गया है। बस यही 59 बिंदु के 4 में सभी भविष्य को निहित किया गया है नियोजित शिक्षकों को। तो हम अब बात कर लेते हैं, ये प्रोन्नति के संबंध में बाद में चर्चा करेंगे। हम इतना समझ गए कि नियम 60 कहता है, नियम 60 क्या कहता है? नियम 60 कहता है कि यही ना कह रहा है कि 2009 के शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन के अधिकार के 23 का सेक्शन का पालन करना होगा। किसको? राज्य को नियोजित शिक्षक बनाए रखने और विशिष्ट शिक्षक की नई नियुक्ति करने में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि पहले सेक्शन 23 क्या है। सेक्शन 23, तो सबसे पहले आरटी एक्ट की हम चर्चा कर ले। तो आरटी एक्ट जो 2009 है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आरटी एक्ट 2009 है और इसमें आपको सेक्शन 23 की बात की गई है। जबकि मैं बता दूं कि इसमें 39 ठो सेक्शन है, यानी 39। तो 23 सेक्शन क्या कह रहा है, आइए हम बात कर लेते हैं कि 23 सेक्शन क्या है। 23 सेक्शन में कह रहा है कि क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स, यानी ये क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स,
एंड कंडीशन, यानी जो सेवा शर्त है और नियुक्ति के जो शिक्षकों का सर्विस ऑफ टीचर, शिक्षकों के सेवा शर्त और नियुक्ति के संबंध में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यही आपको 2009 आरटी एक्ट का 23 नंबर सेक्शन है। तो आखिर ये है क्या 23 नंबर, तो चलिए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 23 नंबर क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23 नंबर है। 23 नंबर कहता है कि क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स, कि एनी पर्सन पोजेसिंग सच मिनिमम क्वालिफिकेशन है लेड डाउन बाय द एकेडमिक अथॉरिटी ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर, यानी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जो नोटिफिकेशन लाती है जिसमें शिक्षक बनने के लिए जो उनके पास न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो अगर धारित करता हो, यह सेक्शन 23 की बात कर रहा है। लेकिन सच मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द एकेडमिक अथॉरिटी, जो शैक्षिक प्राधिकार है उसके तहत लाया जाएगा, ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो जो ऑथोराइज कहाँ से होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथोराइज होना चाहिए। इसका जो 23 का एक था, ये 2 है, और 23 का 3, यानी 23 सेक्शन में 3 ऑप्शन है। हम इसको हिंदी में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चूंकि प्रोन्नति के संबंध में 59 भी पढ़ करके मुझे आपको बताना है और आपको ये समझाने की मैं कोशिश करूंगा अपना बेहतर देने की कि प्रोन्नति के संबंध में क्या है। चलिए हम इसमें देखते हैं 23 के कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी भी शैक्षणिक पदाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो तय करेगी। आइए 23 का 2 क्या कहता है। 23 का 2 कहता है कि जहां किसी राज्य में शैक्षिक शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्था नहीं है, या उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय किया है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर उनके पास नहीं है तो केंद्र सरकार यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा ये कर सकती है कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए छूट दे सकती है, जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती है। एक और चीज़ बात की गई है आगे कि बशर्ते कि एक शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ में उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, उसी को 5 साल की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी। परंतु यह भी आगे ये भी दिया है, परंतु कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पद पर मौजूद प्रत्येक शिक्षक जिसके पास उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है को नियुक्ति की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता हासिल कर लेनी होगी। निःशुल्क और अनिवार्य बच्चों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत ये कहा गया है कि 4 साल के अंदर नियुक्ति के अंदर वो कर लेना होगा, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और इसका 3 क्या है, 23 का 3, कि शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाए। तो यही आप देख रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार 23 का नियम 3 है। आइए अब बात कर लेते हैं प्रोन्नति के संबंध में क्या कहा गया है। यानी जो मैंने कहा कि ये पूरे जजमेंट की आत्मा मैं कहूँ तो ये 59, 60 और 61 है जो बिंदु है जजमेंट का। तो 59 में कहा गया है कि ऑन द अबव रीजनिंग वी डिस्पोज ऑफ द रीट पिटिशन विद द फॉलोइंग डायरेक्शन, यानी जो नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार हम इस बात का निपटारा करते हैं। कैसे निपटारा किया गया है, तो इसमें कहा गया कि नियम 4 को रद्द किया गया, नियम 12 को रद्द किया गया। आइए 59 का 1, 2 हो गया। 3 में कहा गया कि नियम 12 को जब रद्द कर दिया गया तो कहा गया कि 2020 के नियमावली के अनुसार, जो निकाय नियमावली है उसी के हिसाब से जो शिक्षकों का जो भी ग्रीवांस होगा वो दूर किया जाएगा, जो भी निवारण, जो शिकायत होगा उसका निवारण किया जाएगा 2020 नियमावली से। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप सभी समझदार हैं और पढ़े लिखे हमारे शिक्षक, विद्वान शिक्षक हैं, कि अगर जैसे यहाँ पे दे दिया गया कि एज इज प्रोवाइडेड फॉर द नियोजित टीचर बाय द लोकल बॉडी टीचर रूल्स 2022, उसी तरह अगर यहाँ पे दिया गया रहता कि ये जो दिया गया है 4, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और 4 में उसकी आत्मा है शिक्षकों के प्रोन्नति और भविष्य के संबंध में। तो अगर इसमें भी अगर रूल 2020 को जोड़ा गया होता, निकाय स्तर के नियम को, जो नियमावली अधिनियम है, तो बहुत बेहतर होता, लेकिन जोड़ा नहीं गया है। जज महोदय ने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि द स्टेट शैल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर करियर प्रोग्रेशन एंड स्टिपुलेट ए रेशियो इन द डिफरेंट कैडर्स। ये कहने का मतलब ये है कि राज्य क्या करेगी, राज्य सरकार जो करेगी, स्टेट शैल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर करियर प्रोग्रेशन, यानी जो प्रोन्नति देगी, करियर में प्रोग्रेशन है, प्रोन्नति देगी। और डिफरेंट कैडर्स, जो डिफरेंट कैडर है, यानी चारों जो कैडर है, जो चारों कैडर की बात की गई है। मैं एक बार और आप सबको बताना चाहूँगा कि पुराने नियमित,
अभी नियोजित, विशिष्ट और बीपीएससी, ये 4 कैडर की बात की गई है, जबकि 5वां कैडर भी 34,540 है। तो कह रहा है कि ऑल कैडर, सभी को दिया गया है प्रोन्नति। एवरी पर्सन इन ईच ऑफ द कैडर्स, और प्रत्येक कैडर के प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके हकदार होंगे, एंटाइटल्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, जो उसके प्रोन्नति के हकदार होंगे। अब देखिए, अब कहा यहाँ पे ला के क्या जोड़ा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे बाउंड्री लाइन खींचा गया है कि सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशंस एज लेड डाउन बाय द स्टेट। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, लिखी गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा क्या निर्धारित किए गए उचित शर्तों के अधीन, यहाँ पे सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशन यानी उचित शर्तों के अधीन, आई लेड डाउन बाय द स्टेट, यानी राज्य सरकार जो निर्धारित करेगी उसके हिसाब से इन सभी कैडर को प्रोन्नति दी जाएगी। अगर यहाँ पे जज महोदय के द्वारा अगर लिख दिया गया होता कि सब यहाँ प्रमोशन, और उसके बाद लिखा गया रहता कि क्या लिखा गया रहता, इसमें लिखा गया रहता कि प्रोवाइडेड फॉर द नियोजित टीचर्स बाय द लोकल बॉडी टीचर्स रूल्स 2022, जो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, अगर यही चीज़ यहाँ पे जोड़ा गया रहता तो ये बहुत बेहतर होता। प्रोवाइडेड फॉर द नियोजित टीचर्स बाय द लोकल बॉडी टीचर्स, तो ये बहुत बेहतर होता नियोजित शिक्षकों के लिए। लेकिन यहाँ पे तो लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशन एज लेड बाय द स्टेट, यानी राज्य के द्वारा जो भी लाया जाएगा, जो निर्धारित जो किया गया है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए उचित शर्तों के अधीन, निर्धारित किए गए उचित शर्तों के अधीन जो प्रमोशन लाया जाएगा उसके हकदार होंगे, जो हकदार है वो हकदार होंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी उचित शर्तों के अधीन राज्य द्वारा जो लाया जाएगा, लेड डाउन बाय द स्टेट। तो ये आपने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा और अपना मंतव्य, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि मैं आपको ये समझाने में ये कहाँ तक सफल रहा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक शेयर कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ पे मुझे आप फॉलो कीजिए और सबसे अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।